सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 164वीं कक्षा। प्रमेयों के प्रकरण में बुद्धि की परीक्षा का प्रकरण चल रहा है और उसमें संशय पहले दिखाया गया कि स्पर्श धर्म न होने के कारण से इसमें संशय हो रहा है कि बुद्धि नित्य है या अनित्य है, क्योंकि स्पर्श धर्म से रहित अन्य दो पदार्थों में एक पदार्थ अनित्य है, एक नित्य है, कर्म और आकाश। तो कर्म अनित्य है और स्पर्श धर्म से रहित है, आकाश नित्य है, स्पर्श धर्म से रहित है। कर्म से अभिप्राय क्रिया। तो दोनों स्पर्श धर्म से रहित विद्यमान पदार्थों में से एक नित्य है और एक अनित्य है, और वही स्पर्श धर्म से रहितता अर्थात अस्पर्शवत होना ये बुद्धि में भी घट रहा है। तो बुद्धि में अस्पर्श धर्म को देख करके, यानी स्पर्श धर्म न देख करके ये संदेह हो रहा है कि इसको हम कर्म के समान अनित्य माने या आकाश के समान नित्य माने, और विशेष धर्म दिखाई दे नहीं रहा है। कोई विशेष धर्म दिखाई दे जाए तो संदेह दूर हो जाएगा। तो ये संशय पीछे दिखाया गया। उसका फिर सिद्धांती ने उत्तर भी दिया था कि ये तो सभी शरीरधारी प्राणियों के द्वारा अनुभूत है, सभी जानते हैं इस बात को, अर्थात मनुष्य सभी जानते हैं कि सुख दुख आदि के समान बुद्धि अनित्य है। जैसे सुख और दुख हम देखते हैं कि सदा सुखी या सदा दुखी नहीं रहते, सुख और दुख ये चलते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अब यहां सुख आदि कह करके, क्योंकि दृष्टांत जब देते हैं तो जो साध्य होता है उससे भिन्न का ही दृष्टांत देंगे। साध्य क्या है यहां? बुद्धि की अनित्यता, और दृष्टांत दिया सुख आदि के समान। तो बुद्धि के समान तो सुख दुख नहीं हो सकते। फिर जैसे बुद्धि क्या है? ज्ञान। और सुख दुख क्या है? तो अनुभूति भी ज्ञान ही होता है। अनुभव भी ज्ञान है और ज्ञान भी ज्ञान है। तो अनुभव में और ज्ञान में क्या अंतर है? अनुभव कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को, और है अनुभव भी ज्ञान। अनुभव ज्ञान से भिन्न नहीं है। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि हम किसी एक प्रदेश को ले लें भारत के, जैसे उत्तराखंड को ही ले लो आप, कि यदि हम ये कहें कि उत्तराखंड भारत है, तो ये कथन सत्य है या असत्य है? अच्छा, और अब इसको इस तरह से बोलें कि भारत उत्तराखंड है। अब इसमें कुछ बात, इसमें थोड़ा सत्य है थोड़ा असत्य भी है, कि भारत का प्रत्येक भाग उत्तराखंड नहीं है।
और जितना है उतना भारत है वो, परंतु उत्तराखंड पूरा भारत है। उत्तराखंड का प्रत्येक भाग वो भारत है। तो इसमें क्या है कि भारत अधिक व्यापक हुआ, उत्तराखंड उसका थोड़ा सा अंश हुआ। अब यहां ले लो आप ज्ञान और अनुभव। तो ज्ञान अधिक व्यापक है या अनुभव? बड़ा कौन है इनमें? ज्ञान बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य प्रमाणों से जो हम जानते हैं, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान से और शब्द से, वो भी ज्ञान के अंदर आ जाएंगे। परंतु अनुभव, अनुमान से ज्ञात ज्ञान और शब्द प्रमाण से जाना हुआ, इसको अनुभव नहीं कहते, परंतु ज्ञान वो भी है। हाँ, ज्ञान वो भी, बहुत सारी चीजें हैं हम जानते हैं। अनुभव जो है प्रैक्टिकल है। प्रत्यक्ष बोलिए आप, प्रैक्टिकल शब्द नहीं, प्रत्यक्ष बस। अब इसको इस तरह से ले सकते हैं कि प्रत्येक अनुभव ज्ञान है। जितना भी अनुभव है वो सब ज्ञानात्मक है, और प्रत्येक ज्ञान अनुभव है नहीं है। तो इस तरह से लेना है। अब यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि बुद्धि, बुद्धि तो एक हो गया ज्ञान, ये सारा आ गया, इसमें पूरा आ गया, सभी प्रमाणों से जाना हुआ। और दृष्टांत दिया सुख आदि का, तो दृष्टांतों से भिन्न ही होना चाहिए। तो अब यहां पर हम जब दृष्टांत के रूप में सुख को ले रहे हैं, तो ये केवल अनुभव वाला सुख लिया जाएगा। एक होता है ज्ञान के रूप में सुख लें हम यदि अलग से, जैसे हम जब सुखी दुखी हो रहे होते हैं, ये तो अनुभव वाला सुख दुख हुआ। और एक हम सुखी दुखी स्वयं नहीं है, एक दूसरा दुखी हो रहा है, दूसरा सुखी हो रहा है, उसको भी हम जानते हैं कि देखो ये सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। कारक होते हैं जिसमें तो दुखी रहेंगे, ये हो तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। अथवा हम पीछे के अपने विषय में सोचें कि हम पीछे दुखी थे, इतने वर्ष पहले ये घटना घटी थी, ऐसा था वैसा था। और आगे भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा, ऐसा करेंगे सुख प्राप्त होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अपना आश्रम हो, अपनी गाड़ी हो, ये हो वो हो, इतनी चीजें हो, हाँ, इतनी आय का स्रोत हो, और ये हो तो हम सुखी हो जाएंगे। ये ज्ञान है सुख के विषय में, लेकिन अनुभव थोड़ी। तो उसको यहाँ नहीं लेना है, यहाँ केवल अनुभव वाला जो सुख दुख है उसको लेना है। तो अनुभव वाला जो सुख दुख है, हम उसमें देखते हैं कि वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। हम सदा सुखी नहीं रहते, सदा दुखी नहीं रहते। उसी के समान अब संपूर्ण ज्ञान को ले लिया कि उसी के समान अन्य सारे ज्ञान भी, पूरा ज्ञान भी होता है, ये भी अनित्य है। उसमें फिर उन्होंने प्रमाण दिया था समझाने के लिए कि भवती च संवित्ति ही, जो पीछे आया था पिछले पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, भवती च संवित्ति ही। संवित्ति माने सम्यक बोध, ये सबको होता है ऐसा। तो तीनों कालों का दिया कि ज्ञास्यामि, जानामि, अज्ञासिषम, ऐसा बोध होता है कि जानूंगा, जान रहा हूं, जाना था। ये तीन काल का प्रयोग हम कर ही तब पाते हैं जब वस्तुएं अनित्य होती हैं। नित्य में तीन काल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से ये तीन काल का प्रयोग करके इति न च उपजन अपाय अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति ही, जब तक उपजन और अपाय नहीं माना जाएगा, उत्पत्ति और विनाश, तब तक तीन काल की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ततश्च त्रैकाल्य व्यक्ति अनित्या बुद्धि ही इत्येतत् सिद्धम। इसलिए त्रैकाल्य की अभिव्यक्ति हो रही है, इस हेतु से बुद्धि अनित्य है। और फिर अन्य प्रमाण भी दे दिया इन्होंने। ये तो था प्रत्यात्म वेदनीय, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में लिया, प्रत्यात्म वेदनीय कह करके। आगे शब्द प्रमाण से भी सिद्ध किया कि प्रमाण सिद्धम चेदम शास्त्रे भी उक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, ये दे दिया। और युगपत ज्ञानोत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो इसमें प्रथम में उत्पन्न शब्द आया हुआ है, और आगे भी उसमें दूसरे सूत्र में अनुत्पत्ति ही। तो उत्पन्न होना, उत्पन्न न होना, ये जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये अनित्य है। तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुपपत्ति ही,
तो इसे संशय इसमें होना ही नहीं चाहिए। ये सिद्धांती ने अपनी बात रखी। तो प्रश्न फिर ये उठता है, फिर ये जब संशय समाप्ति ही कर दिया गया तो ये प्रकरण ही समाप्त हो जाना चाहिए। फिर निर्णय हो तो गया कि बुद्धि अनित्य है, फिर प्रकरण क्यों चलाया जा रहा है ये? तो उसका उत्तर दिया कि दृष्टि प्रवादो पालंभार्थम तो प्रकरणम। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, मान्यताएं, भिन्न भिन्न प्रवाद, कथन जो चल रहे हैं समाज में, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं जो लोग मान रहे हैं, उनका उपालंभ करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। दृष्टि और प्रवाद अलग अलग शब्द हो गए। दृष्टि हो गई एक प्रकार से मान्यता, और प्रवाद हो गया उस मान्यता को दूसरों को बताने के लिए कोई वाक्य बोलेंगे, कोई शास्त्र लिखेंगे, है ना, चर्चाएं करेंगे, ये सब हो गए प्रवाद। हाँ, मान्यता को प्रकट करने के लिए जो प्रवाद हैं, कथन हैं, वो सब उसमें आ गए। तो अब उसमें प्रारंभ कर रहे हैं वहां पर कि एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः। ऐसा मानते हुए, पश्यन्तः कैसा मानते हुए? प्रकरण चल रहा था हमारा बुद्धि अनित्य है, ये सिद्ध सिद्धांति ने किया। अब पश्यन्तः से हम क्या लेंगे? क्योंकि जब प्रकरण चला रहे हैं तो प्रकरण तभी चलता है कि जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध भी विषय आ जाए, तब प्रकरण प्रारंभ होता है। तो एवं ही पश्यन्तः, यहाँ पश्यन्तः से अर्थ लेंगे फिर कि नित्य मानते हुए, नित्य जानते हुए। उनकी मान्यता कैसी है? नित्य है। ऐसा मानते हुए सांख्याः प्रवदन्ति, सांख्य लोग ऐसा कहते हैं। अब वो सांख्य के नाम से, सांख्य के नाम को अपने साथ जोड़ करके कुछ लोग ऐसा कहते थे। वो सांख्य का सिद्धांत नहीं है, वो जो मान्यता उनकी दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो मान्यता सांख्य की नहीं है। वर्तमान में जो सांख्य दर्शन हमारे सामने है, क्योंकि सांख्य में तो स्पष्ट ही कहा है सत्वर समसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही प्रकृतिर महान। तो प्रकृति से महान उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न वस्तु तो नित्य होती ही नहीं। सांख्य तो ये मान ही रहा है। लेकिन सांख्य से यहाँ कथन में क्या है? सांख्य का नाम लेकर के अपनी बात रखना। जैसे लोग पुराणों को क्या कह देते हैं? व्यास के द्वारा कथित पुराण। तो व्यास का नाम लेकर के पुराण बोल दिया, लेकिन व्यास ने लिखे हैं क्या पुराण? अरे भागवत के अलावा, भागवत भी क्या, व्यास का तो महाभारत था, लेकिन अन्य पुराणों को लोग व्यास के नाम से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? जैसे गुरु जी योग के नाम पर भी बहुत सारी बातें चली है। हाँ, तो फिर हम कैसे मान लेंगे? पतंजलि की मान लेंगे सारी क्या? वो योग के विषय में बताइए। तो व्यास के नाम से पुराण बोल दिया तो व्यास का तो नहीं हो गया वो? ऐसी सांख्य के नाम से कोई मान्यता आपने बोल दी तो सांख्य की तो नहीं हो गई वो? जैसे कुछ लोग मानते हैं ना, ये वेद का रचयिता जो है ना व्यास है। हाँ, तो ऐसा कहने से थोड़ी से इसमें भी शंका है आपको? अरे वेद तो परमात्मा की वाणी है ना। शंका इसलिए है, चारों ऋषि के बाद चली थी ना, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। फिर ये लोग व्यास कहने लगा, इसके क्या लगता है? गलत है वो। हाँ, प्रमाण सिद्ध नहीं है। अभी कोई प्रश्न पत्र बनाया तो लड़कों ने व्यास देखा, व्यास कैसे हो गया? तो एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः। तो क्या कहते हैं वो? आगे वाक्य आया उनका कि पुरुषस्य अंतःकरणभूता नित्या बुद्धि ही। पुरुष के अंतःकरण स्वरूप वाली, पुरुष को जो अंतःकरण मिला है, उस अंतःकरण स्वरूप वाली बुद्धि नित्य है, ऐसा सांख्य कहते हैं। अंतःकरण अभ्यंतर जो प्रवृत्तियां उद्भव हो रहा है वो करण, करण साधन, साधन तो है द्रव्य, जो द्रव्य है अंतःकरण। तो चर्चा हो रही थी पीछे गुण की, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, ये तो गुण था। तो गुण का निर्णय कर दिया कि वो अनित्य है, और फिर बात ये भी उठी थी कि चर्चा तो फिर भी चलानी है। तो चर्चा चलानी है तो उस चर्चा में हम उसी विषय को तो लेंगे जो
जिसके विषय में अभी निर्णय किया गया था उसी में संदेह उठाना चाहिए। लेकिन संदेह किसमें उठा लिया? द्रव्य में। चर्चा हो रही थी गुण की, चर्चा हो रही थी बुद्धि ज्ञान गुण की, और ये संशयात्मक वाक्य किसका उठाया? जो नित्य मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं? ज्ञान को नहीं, अंतःकरण को। तो विषय बदल गया ना, अधिकरण बदल गया। तो यहाँ ये समस्या आ सकती है। इस पंक्ति पर लोग काफी आक्षेप करते हैं कि ये पंक्ति यहाँ ऐसे नहीं देनी चाहिए, इनको अधिकरण बदल गया है, ऐसे कैसे आप चर्चा कर लोगे? कुछ हो रहा था कर दिया। भाई जो ज्ञान जिसको अभी नित्य कहा गया उसी को अनित्य कहते आप चर्चा आगे बढ़ाते, तब तो बात ठीक थी। लेकिन आपका तो अधिकरण ही बदल गया, चर्चा का जो मुख्य विषय है वही बदल गया, तो प्रकरण भेद हो गया ये तो वो इसलिए यहाँ पर है कि अंतःकरण को नित्य मान करके पूर्व पक्षी उस ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाहेगा, जिस ज्ञान को सिद्धांति ने अभी अनित्य घोषित किया है। गुरु जी, बहुत से लोग, सामान्य लोग ये भेद भी नहीं कर पाते बुद्धि से कि ये ज्ञानात्मक है, व्यक्ति का नाम है कि द्रव्य वाली साधन का है। साधन और ज्ञान में कुछ लोग, आम लोग फर्क नहीं कर पाते, बुद्धि से वो एक ही लेते हैं, बुद्धि आते ही फिर। और उसको समझाने के लिए एक स्थूल दृष्टांत हम ले सकते हैं कि जैसे ये पुस्तक है हमारे पास में, अब यदि हम एक वाक्य बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये कह सकते हैं कि नहीं? पुस्तक से, भाई पुस्तकें पढ़ो ज्ञान बढ़ेगा, पुस्तक से ज्ञान मिलता है। और थोड़ा पीछे हट जाओ, पुस्तक में ज्ञान है, ठीक है वाक्य, पुस्तक में ज्ञान है। अब पुस्तक में ज्ञान है इस शब्द का अर्थ हम यदि ये लेने लगे कि पुस्तक में ज्ञान है अर्थ, अच्छा तो पुस्तक भी ज्ञानी है, फिर तो पुस्तक में ज्ञान है एक अलग वाक्य है, और पुस्तक उस ज्ञान को जानती है ये अलग वाक्य है। इन दोनों में अंतर है। भाई कंप्यूटर में या इंटरनेट में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं जानता अपने ज्ञान को। हाँ, उसका प्रयोग करके, उसको देख करके चेतन जानता है। तो चेतन ने जब जाना, चेतन ने जब इस पुस्तक को पढ़ा, तो चेतन को पुस्तक की सहायता लेनी पड़ी, और सहायक साधन उसी को करण कहते हैं, वो करण हो गया। अब आप अंतःकरण बुद्धि पे आ जाइए कि अंतःकरण जो बुद्धि है उसमें ज्ञान है, ठीक है माना, लेकिन उसमें ज्ञान ऐसा ही है जैसे पुस्तक में ज्ञान है। यानी पुस्तक में ज्ञान के संकेत हैं। संकेत है। ये शब्द जो लिपि है ये क्या है? संकेत हैं ज्ञान के, और इनको पढ़ करके हम जान पाते हैं। तो ऐसे ही अंतःकरण में संस्कार है, यहाँ भी आप संस्कार कह सकते हो इसको। इस लिपि को आप संस्कार कह दो, भाई क्या है, छपावट है ये। उधर भी हम बोल देते हैं कि अंतःकरण पर छाप पड़ जाती है, जैसे यहाँ कागज पे छाप पड़ गई, तो ठीक वैसा ही वहां पर है। लेकिन जैसे पुस्तक ज्ञान से शून्य है, स्वयं नहीं जानती, ऐसे अंतःकरण भी नहीं जानता, जानने वाला कोई और है। तो इस तरह से ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान का जो आधार है, यानी कि संस्कार रूपी ज्ञान का आधार, वो अंतःकरण है। और यहाँ पूर्व पक्षी जो आगे विषय रख रहा है, जिसको लेकर के चर्चा आगे बढ़ेगी अभी ये, वहां वह अंतःकरण को जानता है, वो ऐसा मान करके आगे बात करेगा अपनी। जो वाक्य आत्मा के साथ घटना चाहिए कि आत्मा जानता है, वो अंतःकरण पर घटाएगा उसको। अच्छा, और अंतःकरण पर घटा करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाहेगा। और अंतःकरण नित्य है ये बात तो सिद्धांति को भी मान्य है, लेकिन नित्य कैसा? दीर्घस्थायी। वैसा नित्य नहीं, स्वभावतः तत्वतः नित्य नहीं, मोक्ष काल तक रहने वाला, प्रलय काल तक रहने वाला, दो तरह से वाक्य बनते हैं ये। तो वो सिद्धांति भी मानता है उस बात को। तो वही बात उसके आधार पर कहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ जो बात आई थी कि एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः,
कि सांख्य लोग ऐसा कहते हैं कि अंतःकरण भूत बुद्धि नित्य है। तो इस रूप में यदि हम सांख्य की बात को देखें तो वैसे तो हमें लग रहा है कि वो जब कह रहा है कि प्रकृति महान, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, आगे भी सारे उत्पन्न हुए, तो हमें अनित्य स्पष्ट दिख रहा है वो। लेकिन उस अनित्यता के होते हुए भी सिद्धांती भी ये मान रहा है कि अंतःकरण नित्य है, ये न्याय का सिद्धांती। तो किस रूप में लेंगे? उस दीर्घस्थायी के रूप में। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाने, मतलब उसकी अंतःकरण की नित्यता या अनित्यता को सिद्ध करने के लिए चर्चा आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां तो कोई विवाद नहीं है। सत्यपति समझते जाना बात के लिए, अंतःकरण की नित्यता है या अनित्यता है, इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको अभी ऐसा ही लगेगा कि ये तो विषय यहीं से उठाया गया है कि सांख्य ऐसा कह रहा है, सांख्य लोग ऐसा कह रहे हैं कि अंतःकरण जो बुद्धि है वो नित्य है। तो आपको लगेगा कि हाँ, चर्चा तो इसी पे चलेगी अब। यानी कि पूर्व पक्षी ने कहा कि बुद्धि नित्य है अर्थात अंतःकरण, और सिद्धांती क्या कहेगा फिर? उससे उल्टा ही बोलेगा। नहीं, उससे उल्टा बोलेगा, वो कहेगा बुद्धि अनित्य है, यानी कि अंतःकरण बुद्धि अनित्य है। तो ये चर्चा नहीं है। ये वाक्य देख करके लगेगा चर्चा इस पर प्रारंभ होगी। अब चर्चा ये चलेगी कि अंतःकरण बुद्धि तो नित्य दोनों मान रहे हैं, लेकिन यहां पूर्व पक्षी ने ये आधार रख करके, क्योंकि उसने आधार कौन सा बनाया कि जिसको सिद्धांत भी मान रहा है, उसने वो आधार बनाया अपना, और वो आधार बना करके अब ये दिखा रहा है कि अंतःकरण ही जानता है, ज्ञान भी उसका, यानी ज्ञान का अधिकरण अंतःकरण को मान करके बात अपनी उठा रहा है वो। और जब अंतःकरण नित्य है ये सिद्ध है, तो वो ये कहेगा कि देखो जब अंतःकरण नित्य है तो ज्ञान भी नित्य हो गया। ये आगे चर्चा चलेगी। तो इस तरह से अंतःकरण भूत बुद्धि नित्य है, ये पक्ष रख करके अब उसको सिद्ध करने के लिए कोई साधन, कोई हेतु देना होगा पूर्व पक्षी को। तो हेतु दे रहा है, उसका वाक्य आया कि साधनंच प्रचक्षते। आगे साधन उसका बताया जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है। किस बात का हेतु? किस बात का हेतु? बुद्धि को, अंतःकरण को नित्य सिद्ध करने के लिए। यद्यपि सिद्धांती मान रहा है कि नित्य है, फिर भी नित्य सिद्ध करने के लिए हेतु ही दे रहे हैं, तो वो नित्य किसी और बात को सिद्ध करने के लिए, अर्थात ज्ञान जो बुद्धि है उसको सिद्ध करने के लिए। तो सूत्र बोलेंगे आगे, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, यह है हेतु। विषय का प्रत्यभिज्ञान होने से, यहां विषय से तात्पर्य जो हम शब्द रस रूप स्पर्श आदि जो विषय जानते हैं, और उनकी फिर पहचान हो जाती है हमें कि ये मैंने जिसको पहले जाना था उसी को अब जान रहा हूं। मैं जिस व्यक्ति से आज मिल रहा हूं इससे पहले भी मिला था, जिससे पहले मिला था ये वही है, जिसको मैंने पहले खाया था ये वही है, जो भजन मैंने पहले सुना था ये वही है। ये क्या होता है? ये पहचान, और इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। दो ज्ञानों को जोड़ना, दो ज्ञानों को जोड़ना, प्रतिसंधि, वो है प्रत्यभिज्ञान। तो दो ज्ञानों को जोड़ना, ये कब जोड़ेंगे? जैसे आपको दो कागज चिपकाने हैं, तो दोनों कागज रहेंगे तब चिपका पाएंगे कि एक तो हर एक है ही नहीं, चिपक जाएगा? दोनों रहेंगे तभी चिपका पाएंगे। तो दो ज्ञानों को जोड़ा आपने, एक पीछे का ज्ञान, एक वर्तमान का ज्ञान, कि ये फल वही है जो मैंने पहले खाया था, है ना? तो पहले वाले फल का ज्ञान भी तैयार है और वर्तमान के फल का भी ज्ञान, और दोनों को आपने जोड़ लिया। गड़बड़ है ना? पहला वाला ज्ञान तो अब ज्ञान उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, फिर नष्ट हो गया, तो फिर प्रतिविज्ञान कैसे होगा? तो उसको नित्य मान, एक कागज फट गया और एक है, कैसे चिपकाओगे आप? एक तो नष्ट हो गया। दोनों ही कागज बुरा होना चाहिए
हाँ, तो चिपकाना जो है, चिपकाना क्या है? प्रत्यभिज्ञान संधि। हम वर्णों में संधि करते हैं कि दधि अत्र दध्यत्र। अब दधि में ध में से ई खत्म हो जाए तो आप संधि नहीं कर पाओगे। अत्र का आकार समाप्त हो जाए तो संधि नहीं कर पाओगे। दोनों होने चाहिए कि नहीं? तो आप दो ज्ञानों को जोड़ रहे हैं, पीछे का भी और आगे का भी। तो वो पीछे का ज्ञान यदि समाप्त हो गया तो वर्तमान के साथ उसको कैसे जोड़ोगे? तो होने चाहिए कि नहीं? तो नित्य हो गया, हो गया नित्य नहीं ज्ञान। अच्छा, अब रही बात यह कि प्रत्यभिज्ञान कर कौन रहा है? आप नहीं कर, अगर नहीं मानोगे तो आप ये परिचय कैसे बनाओगे कि ये वही? हाँ, ये वही है, ये शब्द ये वही है, ये शब्द कब निकलेगा आपके मुख से? ये वही है कि पूरी स्मृति पहले हमारा हमने अनुभूत विषय असंप्रमास है, जिसे हमने जिसका अनुभूति किया है वो अगर ठीक है तो तू जा रहे वही है, वही है, तभी तो नित्य तो था ही है। अच्छा, अब रही बात ये कि यहाँ पूर्व पक्षी को देखो आप कैसे बात रखी उसने कि प्रत्यभिज्ञान की बात तो सिद्धांत ही मानता है, ठीक है, लेकिन सिद्धांती प्रत्यभिज्ञान अंतःकरण को होता है ये नहीं मानता। किसको होता है प्रत्यभिज्ञान? आत्मा को। आत्मा को होता है, अंतःकरण को नहीं। और पूर्व पक्षी अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ये मान के बात रख रहा है अपनी, ये ध्यान रखना। उसने आत्मा की जगह अंतःकरण को रख दिया है, ठीक है, और अंतःकरण आत्मा की जगह रख दिया और उसका जो धर्म है, गुण है, ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान रूपी ज्ञान, उसको नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। और सिद्धांति की दृष्टि से जो ज्ञान है, जो प्रत्यभिज्ञान रूपी ज्ञान है, ये अनित्य है, ज्ञान अनित्य है, बुद्धि अनित्य है, सिद्धांति ने पीछे कही दिया। लेकिन ये अंतःकरण को नित्य मान करके और वही प्रत्यभिज्ञान कर रहा है, ऐसा कह करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। भाष्य देखिए। अब प्रश्न उठाया पहले, किम पुनरिदम प्रत्यभिज्ञानम। पहले प्रत्यभिज्ञान को खोलिए कि ये क्या है। उत्तर दिया, यम पूर्वम अज्ञासिषम अर्थम तम इमम जानामि। यम अर्थम, अन्वय कर रहा हूं मैं, यम अर्थम पूर्वम अज्ञासिषम, ठीक है। यम अर्थम, जिस अर्थ को, अर्थ से तात्पर्य यहां पर विषय, हाँ वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ले लीजिए या विषय ले लीजिए, उसका अधिकरण द्रव्य ले लीजिए। तो जिस अर्थ को पहले मैंने जाना था, तम इमम जानामि, उसी को मैं यहां पर अब जान रहा हूं। तो दो ज्ञान हो गई है। एक कौन सा हुआ? यम पूर्वम अज्ञासिषम, और वर्तमान में इमम जानामि। इसे द्विवचन आया आगे, इति के आगे ज्ञानयो हो, द्विवचन आ गया, यानी दो ज्ञानों का। और समान अर्थ है, अर्थ एक ही है। समझने के लिए आप किसी मनुष्य को ले लीजिए कि आप 5 वर्ष पहले किसी से मिले थे और आज फिर आ गया वो, अब क्या कहेंगे आप? ये वही व्यक्ति है जिससे मैं पहले मिला था। तो अर्थ क्या है यहाँ? व्यक्ति, मनुष्य। समान अर्थ है, अर्थ वही है, अर्थ वही है, समान अर्थ है। और ज्ञान हो गए दो, एक पूर्व 5 वर्ष पहले का ज्ञान, एक वर्तमान का ज्ञान। तो ज्ञानयोः समान अर्थ है, एक ही अर्थ में। प्रतिसंधि ज्ञानम, जोड़ने वाला ज्ञान। जोड़ने वाला ज्ञान कौन सा? कि वही है, ये जोड़ने वाला ज्ञान हुआ। अब देखो 3 ज्ञान हो रहे हैं। अब एक पहले जाना था 5 वर्ष पहले, एक वर्तमान में जान रहे हैं 2, और ये वही है, ये तीसरा ज्ञान। इसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। 2 ज्ञानों को जोड़ने का ज्ञान, ये तीसरा ज्ञान कहलाएगा। तो तीसरा ज्ञान तब संभव हो सकता है जब दोनों ज्ञान पीछे के यह विद्यमान रहें, उसमें से एक भी नष्ट न हो, तो ये तीसरा ज्ञान प्रत्यभिज्ञान ये उत्पन्न होगा। तो समाने अर्थे प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, ये है प्रत्यभिज्ञान। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए।
एतत् च, एतत् ये प्रत्यभिज्ञान, ये अवस्थितायाः बुद्धेः उपपन्नम, ये कब सिद्ध हो सकता है? जब बुद्धि अवस्थित हो। अवस्थित का तात्पर्य नित्य, ये नित्य बुद्धि का ही हो सकता है। ये प्रत्यभिज्ञान नित्य बुद्धि का ही हो सकता है। उपपन्नम, तभी सिद्ध होगा ये। ठीक है। और इससे उल्टा करते हैं यदि, अर्थात बुद्धि को अनित्य मान लें, नहीं, वो प्रत्यभिज्ञान जो ज्ञान है उसको अलग अलग मान लें, तो नानात्वेतु बुद्धि भेदेषु उत्पन्न अपवर्गेषु प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ही। और यदि नानात्व रहे, इसमें भेद मानना जाए, भेद का तात्पर्य और उसको खोल दिया है आगे कि उत्पन्न और अपवर्ग, अपवर्गी, उत्पन्नापवर्गेषु बुद्धि भेदेषु, बुद्धि भेद से लेंगे हम ज्ञान का भेद, जैसे पीछे का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, दो ज्ञान हो गए। तो बुद्धि भेदेषु नानात्वेषु, बुद्धि के जो भेद हैं अलग अलग, पीछे का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, इनके नानात्वेषु, नानात्व होने पर, भेद होने पर, अलग अलग होने पर, यहां अलग अलग से तात्पर्य जो अंतःकरण रूपी बुद्धि है उसको ले रहे हैं अभी। अंतःकरण रूपी जो बुद्धि है, इसमें यदि हम भेद माने कि पीछे जिस बुद्धि से जाना था वो बुद्धि अंतःकरण भिन्न, वर्तमान में जो हम जान रहे हैं ये अंतःकरण बुद्धि ये भिन्न, इनका यदि नानात्व कर लें और इनको उत्पन्न और अपवर्गी मान लें, अर्थात उत्पन्न होने वाला और अपवर्ग का तात्पर्य नष्ट होने वाला, अपवर्गी, ऐसा यदि मान लें तो प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ही, प्रत्यभिज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। क्या समझे इस वाक्य से? कौन सा अपवर्ग की बात कर रहे हैं? क्रिया समाप्त फल, अपवर्गी, समाप्त होने वाला, और उत्पन्न जो पैदा हुआ है, और अपवर्गी बाद में समाप्त हो गया। अंतःकरण रूपी बुद्धि, जिससे हमने 5 वर्ष पहले जिस मनुष्य को देखा था, वह बुद्धि समाप्त। यह बुद्धि से कौन बुद्धि? अंतःकरण, वो समाप्त। और आज देखा, ठीक है, अब आज देखा, ये अंतःकरण बुद्धि दूसरी है हमारी, तो बुद्धि का भेद हो गया, अंतःकरण का भेद हो गया। तो अब 2 बुद्धियां हो गई। ये बुद्धि ज्ञान मत लेना अभी, अंतःकरण, अंतःकरण 2 हो गए। एक पीछे का था 5 वर्ष पहले का, वो समाप्त हो गया। एक आज का अंतःकरण, ये नया है बिल्कुल। अब क्या हम पीछे के ज्ञान को वर्तमान के ज्ञान से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ पाएंगे। उसको यूं समझ लें कि आप 2 मनुष्य कर दीजिए अलग अलग, कि आज जो हम आदमी देख रहे हैं इसको किसी और ने देखा था 5 वर्ष पहले, और आज मैं देख रहा हूं उसको 5 वर्ष बाद। तो मुझे क्या पता 5 वर्ष पहले किसने देखा? तो मैं उसी को देख रहा हूं, ये वाक्य नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो तो किसी और ने देखा था पहले किसी और ने देखा था उसको, आज मैं देख रहा हूं। अब वो हमारे ही परिवार में हमारे मित्र से कहे कि हम उनसे 5 साल पहले मिले थे, ये बात हुई थी, मतलब उनसे मिले होंगे, हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम तो पहली बार देख रहे हैं आपको। हाँ, हम भूल जाए तो याद दिलाए कि 5 साल मिले थे, कोई घटना बताएगा ना तो हमें फिर याद आ जाएगा। तो प्रत्यभिज्ञान तब संपन्न हो सकता है जब अंतःकरण का नानात्व न हो, एकत्व हो। तो नानात्वेतु बुद्धि भेदेषु उत्पन्न अपवर्गेषु, ये उत्पन्न अपवर्गेषु ये बुद्धि भेदेषु का ही विशेषण है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली बुद्धियों के भेद होने पर, नानात्व होने से प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति है, प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। अल्प विराम। और उसी को समझा दिया आगे कि न अन्य ज्ञातम अन्य प्रत्यभिजानाति, अन्य के जाने हुए को अन्य नहीं जोड़ सकता, ज्ञान को वो नहीं पहचान सकता, क्योंकि पीछे का अंतःकरण भिन्न, यहाँ का अंतःकरण भिन्न। तो इस तरह से इसने
अंतःकरण को नित्य मान करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाहा पूर्व पक्षी ने। अब यहाँ अगला सूत्र आ रहा है, खंडन कर रहा है सिद्धांती। ये पूर्व पक्षी का सूत्र था दूसरा, तीसरा सूत्र ये सिद्धांती का है। तो सूत्र बोलेंगे साध्य समत्वात् अहेतु। ये साध्य सम एक दोष होता है कि हम किसी बात को जब सिद्ध करना चाहते हैं तो वो विषय क्या कहलाता है? साध्य। सिद्ध करना है। अभी यहाँ सिद्ध क्या करना है पूर्व पक्षी को? बुद्धि की, ज्ञान की अनित्यता। और उसने जो हेतु दिया है ज्ञान की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए, उसने जो हेतु दिया है वह हेतु क्या दिया है कि अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है। अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होने से ज्ञान अनित्य है। तो ज्ञान तो हमारा ठीक है, साध्य है, सिद्धांती मान रहा है इस बात को। और हेतु जो जिसको देते हैं वो सिद्ध होता है। जब हम कहेंगे अग्नि है, धुआं होने से धुआं सिद्ध है, धुआं साध्य नहीं है। तो इसने यहां पर हेतु दिया कि प्रत्यभिज्ञान, अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होने से। तो सिद्धांती कह रहा है कि अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है, ये तो सिद्ध करना है अभी। क्योंकि सिद्धांति के पक्ष में किसको होता है प्रत्यभिज्ञान? आत्मा को। ठीक है। और पूर्व पक्षी ने कह दिया अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है। तो सिद्धांति कह रहा है अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है, जिसको तुम हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये हेतु तब बनता जब ये सिद्ध होता। लेकिन ये तो साध्य है अभी। अरे अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है, तुमने मान कैसे लिया? ये तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा पहले। तो जिसको सिद्ध करना पड़ेगा उसको हेतु के रूप में नहीं कह सकते। तो जो हेतु दिया है वो भी साध्य है, जिसको सिद्ध करना है वो तो साध्य है ही। तो साध्य के समान जब हेतु होता है उसे कहते हैं साध्य सम। ये आगे आएंगे, ये 5वें अध्याय में सारी चीजें। साध्य को समान, हाँ, साध्य के समान जो होगा वो साध्य सम ही तो कहलाएगा। तो साध्य सम को हेतु नहीं बना सकते, ये निग्रह स्थान माना जाएगा। वो अहेतु है, फिर हेतुआभास है, वो हेतु नहीं है। तो साध्य समत्वात् अहेतु, साध्य सम होने से तुम्हारा ये हेतु नहीं बनेगा प्रत्यभिज्ञान वाला। क्योंकि प्रत्यभिज्ञान अंतःकरण को होता है, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। भाष्य देखिए कि यथा खलु नित्यत्वम बुद्धेः साध्यम। जिस प्रकार बुद्धि का नित्यत्व साध्य है, एवं प्रत्यभिज्ञानम अपि, जिस प्रकार बुद्धि का इस यहाँ बुद्धि से आप अंतःकरण भी ले सकते हैं कि जैसे, क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्षी अंतःकरण को नित्य सिद्ध करने के लिए हेतु दे रहा था, और अंतःकरण को सिद्ध नित्य करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ बुद्धि से आप अंतःकरण भी ले सकते हैं। सिद्धांति कह रहा है कि यथा खलु नित्यत्वम बुद्धेः साध्यम, यानी बुद्धि जो अंतःकरण है उसका नित्यत्व साध्य है। एवं इसी प्रकार से बुद्धि को दोबारा बोल देंगे अब, बुद्धेः प्रत्यभिज्ञानम अपि इति, बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, ये भी साध्य है। जिस प्रकार बुद्धि का नित्यत्व अभी साध्य है और उसको सिद्ध करने के लिए तुमने हेतु दिया, और हेतु में कहा कि बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान होता है, ये भी साध्य है। अभी दोनों साध्य हैं। तो दोनों साध्यों में से एक साध्य हेतु के रूप में नहीं आ सकता। तो प्रत्यभिज्ञान साध्य है, इस पर प्रश्न उठाया गया किम कारणम, क्यों कह रहे हैं आप ये प्रत्यभिज्ञान साध्य है? मैं तो सिद्ध मानता हूं इसको। यानी अंतःकरण को प्रत्यभिज्ञान होता है, पूर्व पक्षी कह रहा है मैं तो इसको सिद्ध मान रहा हूं, आप इसको साध्य कैसे कह रहे हैं? किम कारणम? उत्तर दिया वार्तिक है ये कि चेतन धर्मस्य करणे अनुपपत्ति ही। अब ये पंक्ति आपको बहुत सरल लगेगी कि करणे
चेतन धर्मस्य, चेतन का जो धर्म होता है, चेतन का जो धर्म होता है, यहाँ कौन सा धर्म? प्रत्यभिज्ञान, पहचानना। पहचानना धर्म किसका है? कौन पहचानता है? चेतन, आत्मा। और उस आत्मा के धर्म का, अर्थात पहचानने रूपी धर्म का, प्रत्यभिज्ञान रूपी धर्म का करण में सिद्धि कर रहे हैं उसकी, अर्थात बुद्धि जो अंतःकरण है उसमें सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी। यानी अंतःकरण पहचान रहा है, और पहचानता कौन है? आत्मा। तो आत्मा का जो धर्म है पहचानना, उसको अंतःकरण में घटा दिया उसने। हाँ, तो अंतःकरण में यानी करणे अनुपपत्ति ही, करण में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। जो धर्म चेतन का है उस धर्म को हम करण का धर्म है ये सिद्ध नहीं कर सकते। और खोला उसी वार्तिक को आगे कि पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये ज्ञान किसका धर्म है? पुरुष का। पुरुष माने चेतन, यहाँ जीवात्मा है पुरुष। उसी को ज्ञान को खोला है आगे शब्दों से कि ज्ञानम, दर्शनम, उपलब्धि, बोध, प्रत्यय, अध्यवसाय। कहां तक खोलें? और कि ये सब धर्म पुरुष के हैं। जानना, दर्शन कह लें उसको, समानार्थक ही है ये। उपलब्धि कह लें या बोध है अथवा प्रत्यय है या अध्यवसाय है, ये धर्म किसका है? पुरुष का। चेतनो ही पूर्व ज्ञातम अर्थम प्रत्यभिजानाति, चेतन ही निश्चय पूर्वक पूर्व जाने हुए अर्थ को पहचानता है। प्रत्यभिजानाति, वो जानता है, वो पहचान रहा है उसको। तो तस्य, अल्प विराम लगा लीजिए, प्रत्यभिजानाति, तस्य एतस्माद् हेतोर नित्यत्वम युक्तमिति। तस्य कस्य? चेतनस्य। तो एतस्माद् हेतु, इस हेतु से, जो हेतु पूर्व पक्षी ने अंतःकरण को नित्य सिद्ध करने के लिए दिया, इस हेतु से, तस्य अर्थात चेतनस्य, चेतन का तो नित्यत्व कहना ठीक है। तस्य अर्थात चेतनस्य एतस्माद् हेतु हो, इस प्रत्यभिज्ञान वाले हेतु से नित्यत्वम युक्तम, उसका तो नित्यत्व ठीक है। यदि हम इस प्रत्यभिज्ञान हेतु को आत्मा को नित्य सिद्ध करने के लिए देते तब तो बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि धर्म है ही उसका वो। और पूर्व पक्षी किस में दे रहा है? किसको नित्य सिद्ध करने के लिए हेतु दे रहा है? प्रत्यभिज्ञान का अंतःकरण को। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि यदि आप इस हेतु को चेतन को सिद्ध करने, चेतन नित्य है ये सिद्ध करने के लिए देते तब तो ठीक था, युक्तमिति। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आपने अंतःकरण को चेतन के स्थान पर रख दिया। अंतःकरण को चेतन के स्थान पर रख दिया, और अंतःकरण चेतन है ये आपने बताया नहीं अभी। अंतःकरण चेतन है ये तो अभी कुछ बात स्पष्ट हुई ही नहीं है। आप ऐसे किसी पदार्थ को चेतन के स्थान पर रख देंगे और उसका स्वरूप नहीं बताएंगे। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि चेतन कहते किसको हैं, चेतन का स्वरूप क्या है, तब आप कह सकते हैं कि अंतःकरण में सारी बातें घट रही हैं इसलिए वो भी चेतन है। तो आगे वही बात आ रही है कि कर्ण चैतन्य अभ्युपगमे, कर्ण को चैतन्य स्वीकार करने पर, मानने पर, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है, तो कर्ण को चैतन्य स्वीकार करने पर कर्ण चैतन्य अभ्युपगमे तो चेतन स्वरूपम वचनीयम, आपको चेतन का स्वरूप पहले बताना होगा। आपने कह कैसे दिया अंतःकरण चेतन है ये है? इसलिए पहले आप बताइए आपकी मान्यता क्या है। आप ये बताइए कि चेतन आप कहते किसको हैं, और जिसको आप चेतन कहते हैं क्या वो सारी बातें अंतःकरण में घट रही हैं क्या? तो कर्ण चैतन्याभ्युपगमे तो चेतन स्वरूपम वचनीयम, अल्प विराम, न अनिर्दिष्ट स्वरूपम, जिसका स्वरूप अभी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति इति प्रतिपत्तुम, अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम अस्ति इति प्रतिपत्तुम न शक्यम। अन्वय आ गया समझ में? अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम अस्ति,
अनिर्दिष्ट स्वरूपम, जिसका अभी स्वरूप बताया ही नहीं गया, खोला ही नहीं गया, और फिर भी आपने कह दिया कि ये आत्मांतर, एक भिन्न आत्मा, भिन्न चेतन है। अंतर में पृथक, हाँ भिन्न, जी जी भिन्न, क्योंकि चेतन और अंतःकरण, और अंतःकरण को पूर्व पक्षी ने कह दिया चेतन, तो भिन्न ही चेतन हो गया, दूसरा ही हो गया ये। एक तो आत्मा चेतन है ही, उसने एक चेतन और ले लिया, और जिसको चेतन कह रहा है उसका स्वरूप बताया नहीं अभी। तो अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम अस्ति, जिसका स्वरूप अभी बताया नहीं गया, ऐसा भिन्न आत्मा है, इति प्रतिपत्तुम न शक्यम, ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता? क्योंकि आपने अभी उसका स्वरूप बताया ही नहीं। हो गया? आगे, ज्ञानम चेद बुद्धे अंतःकरणस्य अभ्युपगम्यते, अल्प विराम, बुद्धे अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य बुद्धे, अंतःकरण जो बुद्धि है, ठीक है, उसका चेत यदि ज्ञानम अभ्युपगम्यते, यानी अंतःकरण बुद्धि का ज्ञान यदि माना जाएगा। क्या अर्थ हुआ इसका? अंतःकरण बुद्धि जान रहा है, ऐसा यदि माना जाएगा, यानी ज्ञान किसको होता है? अंतःकरण को। ऐसा यदि स्वीकार किया जाएगा तो देखो, अंतःकरण को पूर्व पक्षी ने चेतन मान लिया और अंतःकरण जान रहा है सब कुछ। तो अब एक प्रश्न ये उठेगा कि जैसे कोई अधिकारी बैठा है किसी कमरे में, ऑफिस में अपने, और एक और व्यक्ति बैठा है बगल में उसके। अब कोई कार्य करवाने गया अधिकारी से, मुख्य अधिकारी से, और वो सारा कार्य उसका जो सहायक है वो निपटा रहा है, सब कर रहा है, यानी जो भी बात हम उससे पूछ रहे हैं अधिकारी से, दे रहा है उत्तर वो सारा, ठीक है, सारा उत्तर, सारी समस्या उसने हल कर दी। तो अब जो आगंतुक है, जो आया है वहां पर, वो ये सोचेगा कि जब ये सारा उत्तर दे रहा तो ये क्या करता है फिर? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उसके मन में कि मैं तो अधिकारी इसको समझे बैठा हूं और ये सारे काम ये कर रहा है, तो ये किस लिए है, इसका क्या काम है? अब यहां भी वही बात है, एक तो है आत्मा, एक है अंतःकरण। अब जो कार्य आत्मा को करना चाहिए वो सारा कार्य कर रहा है अंतःकरण, तो प्रश्न उठेगा कि ये क्या है फिर, ये इसका क्या धर्म है, ये क्या करता है? तो वही प्रश्न आगे आ रहा है कि करण चैतन्य अभ्युपगम्यतो, नहीं ये तो हो गया, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरण से अभ्युपगम्यते, यदि ज्ञान अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरण जान रहा है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाएगा तो चेतन से दानीम किम स्वरूपम, चेतन का फिर क्या स्वरूप रह गया, यानी आत्मा फिर क्या है? ये को धर्म, कौन धर्म है उसका फिर? क्योंकि जो धर्म आत्मा का होना चाहिए, जानना, यानी कि ज्ञान, वो धर्म हो गया इसका अंतःकरण का, तो उसका क्या बचा फिर? किम तत्वम, क्या स्वरूप रह गया फिर उसका? ठीक है, ज्ञाने न च बुद्धौ वर्तमाने न अयम चेतना किम करोति, ज्ञाने न च, यानी बुद्धौ वर्तमाने न ज्ञाने न। सिद्धांत पूर्व पक्षी ने किसमें माना है ज्ञान? बुद्धि में, इनके अंतःकरण में। यहाँ ये शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना, ही उलझ मत जाना इसमें, क्योंकि यहाँ ज्ञानेन और बुद्धौ। अब आप कहोगे कि बुद्धि भी ज्ञान होता है, तो एक तरफ तृतीय आ रही है ज्ञान में, एक तरफ सप्तमी आ रही है, लेकिन बुद्धि से तात्पर्य बुद्ध्यते अनया इति बुद्धि, और ज्ञान वो हो गया। तो बुद्धौ वर्तमाने न ज्ञाने न, पूर्व पक्षी की दृष्टि से जो ज्ञान बुद्धि में है, तो बुद्धि में वर्तमान ज्ञान के साथ या ज्ञान से अयम चेतना किम करोति, यह जो आत्मा है ये क्या कर रहा है उस ज्ञान से? हैं? क्या ठीक ठीक ये क्या गुरुजी? अरे आप तो भूल गए। बुद्धि में वर्तमान ज्ञान से ये आत्मा क्या कर रहा है? सारा काम तो निपटा लिया उसने, आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे को बैठा हुआ है। यानी उस ज्ञान के साथ आत्मा का क्या व्यवहार हो रहा है?
जो ज्ञान अंतःकरण में है, वो जान रहा है, पहचान रहा है, प्रत्यभिज्ञान भी कर रहा है, सब काम तो कर रहा है, तो उस ज्ञान के साथ ये आत्मा क्या कर रहा है फिर? ये तो कुछ भी नहीं है, कठपुतली बन गया वो तो। क्या है वो? तो ज्ञाने न च बुद्धौ वर्तमाने न अयम चेतनः किम करोति इति। अब जब ये प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्षी के सामने, तो वो कुछ ना कुछ तो उत्तर देगा ही अपना। अब शब्दों पर खेल रहा है वो, थोड़ा पूर्व पक्षी शब्दों पर उतर आया है। तो सिद्धांती कहता है, यानी पूर्व पक्षी की मान्यता को, अर्थात ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता है। ऐसे होता है ना कभी कभी, अगर तुम ऐसे कहोगे तो ये उत्तर होगा, ऐसे कहोगे तो ये उत्तर होगा। सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन हम पहले ही संभावनाएं कर लेते हैं कि देखो मैं ऐसा कहूंगा तुम ऐसा कहोगे, फिर उसका उत्तर ये है, उसके बाद फिर तुम ऐसे बोलोगे, उसका उत्तर ये है। चर्चाएं होती है ना ऐसे। तो सिद्धांती कह रहा अगर तुम ऐसा कहते हो तो, यानी मेरी इस शंका के स्थापित करने पर, उठाने पर, अगर तुम ये कहोगे कि चेतयते इति चेत, अर्थात आत्मा क्या करता है? चेतयते। प्रश्न ये उठा था कि भाई चेतन कर क्या रहा है फिर? ये सारा काम तो अंतःकरण कर ही रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कहेगा कि चेतयते, यानी आत्मा चेतना चेतयते। अब ये चेतयते जो क्रिया है, ये किस धातु की है? देखो, एक धातु है चिति संज्ञाने, एक है चिति स्मृत्याम, एक है चित संचेतने। तीन धातुएं हैं ये। चिति स्मृत्याम चुरादिगण, चित संचेतने चुरादिगण, और चिति संज्ञाने भुआदिगण। तो भुआदिगण में चिति संज्ञाने का रूप क्या बनेगा? चेतति, प्रश्नपद की है। और उस चेतति का यदि हम चेतयते बनाएंगे तो क्या अर्थ बनेगा? णिच करके चेतति जानता है, चेतयते जनाता है। तो जनाता है तो अर्थ यहां लेना नहीं है, ठीक है। अब चिति स्मृत्याम को लाया दिया, तो चिति स्मृत्याम का तो चुरादिगण की है ही ये, तो वहां होगा चिंतयति, ठीक है, वो भी नहीं है ये। तो ये रूप है चित्त संचेतने, और चित्त संचेतने अर्थ वही है संचेतन, जानना। तो चित्त संचेतने से जब णिच करेंगे तो वो तो णिच स्वार्थ में ही होता है। चुरादिगण की धातु से णिच करते हैं तो हेतु मति से नहीं लगता, वो तो सूत्री अलग है उसका। तो चेतयते का अर्थ क्या होगा फिर? जनाता है या जानता है? जानता है, क्योंकि हेतुमति से वाला णिच नहीं है ये तो उसका विवरण है। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें उलझन न हो जाए कि णिच देख करके हम जनाता है ऐसा अर्थ करने लगे। तो चेतन क्या करता है? जब ये प्रश्न पूर्व पक्षी से पूछा तो पूर्व पक्षी ने देखा अच्छा ये सिद्धांती ने चेतन शब्द का प्रयोग किया है, अब उसे कुछ तो और उत्तर बना नहीं। वो जिस धातु से चेतन शब्द बना उसी धातु का क्रिया के रूप में उसने बोल दिया है। उससे पूछा कि चेतन क्या करता है? बोला चेतयते, ठीक है। अब चेतयते का अर्थ छोड़ो, अभी वो अर्थ बन जा रहा है, अभी शब्दों पे जो है घुमा रहा है, तो सिद्धांति को जो है बहकाना चाह रहा है। हाँ, तो सिद्धांति बोलता है अगर तुम ऐसा कहोगे मुझसे कि चेतन चेतयते हैं इति चेत, तो न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, ये ज्ञान से तुमने कोई भिन्न वचन तो कहा नहीं, क्योंकि सिद्धांति उसका अर्थ पकड़ेगा शब्द का। तो क्या अर्थ है चेतयते का? जानता है। तो ये ज्ञान से क्या भिन्न अर्थ हो गया कोई? यदि हम ये कह दें जानाति और चेतयते ऐसा बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। तो सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी से कि तुमने चेतयते कह करके ये जानता है से भिन्न अर्थ लाई नहीं तुम, और जानता है अर्थ घटाया तुमने अंतःकरण में। क्या सवाल उन्होंने जो सवाल किया है यहाँ, वो धातु अर्थ को दृष्टिकोण लेकर के दिमाग में सवाल किया है क्या है? देखो, सवाल तो कोई कुछ भी कर सकता है। पूर्व पक्षी को तो आप जो है ना ऐसा माना करो जैसे बेबंदी का लोटा होता है,
वो तो अपने मुख से कुछ भी निकाल सकता है, उसमें आप तर्क युक्ति मत देखा करो। किसने ऐसा क्यों कहा होगा, अरे क्यों कहा होगा, वो तो है ही पूर्व पक्षी। तो सीधा सा प्रश्न हो गया ना, उसने अंतःकरण को पूर्व पक्षी चेतन मान लिया। हाँ, तो सिद्धांति कह रहा जब चेतन ही अंतःकरण ही चेतन है तो चेतन का क्या? नहीं, उसको ऐसे समझाओ कि उसने चेतन शब्द नहीं कहा है वैसे बुद्धि को, अंतःकरण को, लेकिन बुद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान कर रही है, अंतःकरण जान रहा है, ये उसने मान लिया है। तो आत्मा क्या? और वही काम आत्मा करता है। तो जब वो काम आत्मा का उसने ले लिया तो ये क्या कर रहा है, ये सिद्धांति ने पूछा। तो इसने देखा कि अच्छा मैंने उसको कहा है बुद्धि, तो और इसको कहा है ये चेतन, तो चेतन में धातु क्या है कि चित्त, तो चित्त का रूप बोल दिया उसने कि चेतयते। अब सिद्धांति कह रहा है कि चेतयते का अर्थ वही तो है जो बुद्धि में तुम जानाती बोलोगे। अरे बुद्धि ही जानाती, चेतना चेतयते, इसमें अंतर क्या रह गया, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, और उसको स्पष्ट किया, ये वार्तिक था, ये खोल रहे हैं कि पुरुषश चेतयते, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से वाक्य बनेगा। पूर्व पक्षी ने क्या कह दिया, जब पूछा कि ये पुरुष क्या कर रहा है, तो कहा पुरुषश चेतयते। और फिर उससे पूछा कि तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही है, कि बुद्धि जानाती। पुरुषश चेतयते और बुद्धि जानाती। अब इन शब्दों को बोल करके पूर्व पक्षी क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो ये शब्द भिन्न भिन्न हैं, तो इनके अर्थ भी, इनका जो जिनमें अर्थ घटेगा वो तत्व भी भिन्न भिन्न हो गए हैं। ये कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, ऐसा दिखाना चाह रहा है वो, शब्दों को बोल करके अलग अलग। और वे सिद्धांत पक्ष यही होता है, सिद्धांत पक्ष यही है कि यदि शब्द भिन्न है तो अर्थ भी भिन्न होगा उसका। लेकिन अर्थ भिन्न होने पर भी एक वस्तु को हम अनेक शब्दों से कह सकते हैं। प्रवृत्ति निमित्त तो उनका अलग अलग होगा, लेकिन एक पदार्थ में बहुत सारे गुण होते हैं, तो उनको कहने के लिए हम भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग। परमात्मा के कितने नाम बोलते हैं हम लोग, तो परमात्मा एक वस्तु और वाचक शब्द उसके बहुत सारे। लेकिन हर वाचक शब्द का क्या एक ही अर्थ होता है ना, अपना विशिष्ट अर्थ। शब्द का जो अर्थ है एक एक गुण अलग अलग लेते हैं हम, लेकिन एक पदार्थ में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो अनेक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और कईयों में बहुत सूक्ष्म अंतर भी होता है, जैसे यहां चल रहा है प्रकरण ये कि चेतयते और जानाती। अब इसमें क्या अंतर करें बताइए, यहां वैसे अंतर इतना नहीं हो पाएगा। तो ये सिद्धांत पक्ष होते हुए भी कि दो समानार्थक शब्द नहीं होते, ये सिद्धांत पक्ष होते हुए भी, और सिद्धांति भी मानता है इस बात को। लेकिन यहां इस प्रकरण में जिस ज्ञान की बात चल रही है, वो ज्ञान अर्थ इन सब शब्दों से वो समान ही निकल रहा है, यहां भेद नहीं है। तो पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानाति इति न इदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते। अगर पूर्व पक्षी ये वाक्य बोल रहा है कि पुरुष के साथ तो उसने चेतयते क्रिया लगा दी, बुद्धि के साथ जानाति क्रिया लगा दी, तो ये ज्ञान से भिन्न अर्थ नहीं कहा जा रहा है, दोनों का अर्थ जानना ही हुआ। और उसको खोला आगे कि चेतयते, जानीते, बुध्यते, पश्यति, उपलभते, ये सब कहाँ से बोले हैं इसने? धातु वैसा अलग अलग अर्थ एक ही दे रहा है। हाँ, ये सब धातुएं अलग अलग होने पर भी अर्थ एक ही दे रहा है, और अर्थ इन सब का एक ही है, इसलिए स्पष्ट किया आगे इति एकः अयम अर्थः, इन सब का अर्थ एक ही है। और वो अर्थ क्या है? जानना, जानता है। तो आप कुछ ही प्रयोग करते रहो, वो एक ही अर्थ निकलेगा। तो प्रश्न फिर वही रह गया कि ये चेतन फिर कर क्या रहा है? बुद्धि जो जान रहा है, बुद्धि जो अंतःकरण जान रहा है, उस ज्ञान के साथ चेतन का व्यवहार क्या बनेगा? अब सिद्धांति ने क्या प्रश्न जब ज्यों का त्यों रह गया, तो और जो बात पूर्व पक्षी ने कही कि चेतयते, उसका खंडन कर दिया इसने कि ये तो अर्थ वही रहा। तो पूर्व पक्षी कुछ और ही तो कहेगा, तो कहा नहीं है पूर्व पक्षी ने, लेकिन सिद्धांति ने पकड़ लिया कि अब तुम यही तो उत्तर दोगे आगे। तो क्या देगा उत्तर?
पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि बुद्धिर ज्ञापयति। अब थोड़ा शब्द बदलेगा वो। जब पुरुषश्चेतयते कह करके बात नहीं बनी और सिद्धांति ने पकड़ लिया कि ये तुम्हारे दोनों शब्द समान अर्थ को ही कह रहे हैं, और ऐसा कह करके हमारा प्रश्न फिर वही रहा। कौन सा प्रश्न? कि चेतन फिर क्या कर रहा है। ठीक है। अब क्या कहेगा वो पूर्व पक्षी? अब पूर्व पक्षी ये कहेगा कि बुद्धिर ज्ञापयति। क्या अर्थ निकलेगा इसका? अब ये णियंत है, ये णियंत है। बुद्धि क्या कर रही है? जना रही है। तो क्या अधिकरण सिद्धांत निकला? क्या कहना चाह रहा है वो? बुद्धि जना रही है, चेतन जान रहा है। अब वो ये कहेगा तो सिद्धांति कहता है तुम ऐसा कहोगे तो ये तो मैं ही कहना चाह रहा था, मेरा भी सिद्धांत यही है। तुम मेरी बात पे आ गए। अब बुद्धिर ज्ञापयति इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हैं कि बुद्धि जनाती है, तो अद्धा जानीते पुरुषः। और ये तो सत्य सिद्धांति ही है, ये तो वास्तविकता है। अद्धा कहते हैं यथार्थता के लिए, सत्य के लिए। एक ही अव्यय है पूरा ये अद्धा। ऐसे आता है एक बट और श्रत और सत्य, 4 शब्द हैं ये निघंटु में आए हुए हैं। अद्धा, श्रत, बट और सत्यम। तो अद्धा जानीते पुरुषः। ये तो सत्य है बिल्कुल कि पुरुष ही जानता है, क्योंकि तुमने कहा कि बुद्धि जनाती है। तो ये तो तुम लाइन पे आ गए अब कि अद्धा जानीते पुरुषः और बुद्धिर ज्ञापयति इति सत्यम एतत्। ये सत्य ही है ये तो, ठीक है ना। और एवं च अभ्युपगमे, ऐसा स्वीकार करने पर कि पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती है। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति। ज्ञान किसका धर्म हुआ फिर? पुरुष का। ये सिद्ध हो गया है। अल्पविराम न बुद्धे अंतःकरणस्य इति। अंतःकरण बुद्धि का ज्ञान धर्म नहीं है, पुरुष का धर्म है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है। अब यहां तक पूर्व पक्षी निरुत्तर है। अभी जो भी बात वो कह सकता था उसको उभार करके और सिद्धांति ने पहले ही उत्तर दे दिया है। कह कुछ नहीं पाया अभी वो, लेकिन जो जो कह सकता है सामने वाले के कौन कौन से आक्षेप और उत्तर हो सकते हैं उनको पहले ही उभार करके और पहले ही समाधान कर देना, तो फिर पूर्व पक्षी अवाक ही तो रहेगा, वो कुछ भी नहीं कह पाया। अब और क्या कह सकता है ये? क्योंकि शब्दों में उलझा करके वो पूर्व पक्षी सिद्धांति को बहकाना चाह रहा है, तो और क्या क्या कह सकता है ये भी और विषय चलेगा। अभी तक का ध्यान रखना कि कहां तक बात हो गई है। अब आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ